हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 क्लास 12 एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 1 तक हम लोग देख चुके थे। हम लोग देखेंगे आज क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। देखिए ना, अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं तो इसका कहने का मतलब ये है कि 24 के हम लोग फैक्टर किस तरह से कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इसको करना चाहें फैक्टर्स, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू 24, 2 इंटू 12 लिख सकते हैं, 3 इंटू 8 लिख सकते हैं, 4 इंटू 6 लिख सकते हैं, और 12 इंटू 2 लिख सकते हैं, 24 इंटू 1 लिख सकते हैं, और इसको हम लोग चाहेंगे तो 12 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, 8 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। एट इंटू 3 भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग चाहेंगे तो इसको हम लोग 6 इंटू 4 भी लिख सकते हैं, 24 इंटू 1 भी हो चुका है। चलिए ठीक है, तो हम लोग इसको इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइप से हम लोग लिख सकते हैं इसको। अब उसने बोला है कि अगर इसमें 13 एलिमेंट्स होते हैं तो 13 के फैक्टर जो होंगे 1 इंटू 13 ही होंगे, और 13 इंटू 1। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। तो देखिए ना, मैट्रिक्स में कितने 18 एलिमेंट्स है, तो 18 के आप फैक्टर कर लीजिए। तो पहला फैक्टर होगा 1 इंटू 18, दूसरा होगा 2 इंटू 9, तीसरा होगा आपका 3 इंटू 6, फिर होगा आपका 18 इंटू 1, 9 इंटू 2 और 6 इंटू 3। तो इसको आप टोटल 3 और 3 6 टाइप से आप लिख सकते हैं। अब उसने बोला है अगर उसमें 5 एलिमेंट हो तो क्या होगा, इसको हम लोग 1 इंटू 5 लिखेंगे या 5 इंटू 1 लिख सकते हैं। दो ही टाइप से हम लोग लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स ए आई जे होज एलिमेंट्स आर गिवन बाई इतना। ठीक है, तो देखो पहले 2x2 का मॉडल रूप बनाएंगे, मॉडल मैट्रिक्स। तो 2x2 का मॉडल मैट्रिक्स कैसे बनेगी। 2x2 कहने मतलब है 2 रो होंगी और 2 ही कॉलम होंगी। तो अगर हम लोग पहला एलिमेंट ए लेते हैं तो जो A11 लेंगे तो यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका कहने मतलब है। यहाँ पर लेंगे तो A12 यानी फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है, तो A12। अब यहाँ सेकंड रो पे आएंगे और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, बस यही हमारा मॉडल मैट्रिक्स होगी। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। AIJ बराबर हमें दिया हुआ है -i प्लस j अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए पहली हमारी क्या है, A11 एलिमेंट है हमारा पहला एलिमेंट A11। तो यहाँ से जो i की वैल्यू होगी वो 1 होगी और j की वैल्यू भी कितनी होगी 1। तो बस यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे -1 i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर बाई 2, -1 + 1 2 का होल स्क्वायर 4/2। सॉल्व करेंगे तो -2 आ जाएगा।
सेकंड हमारा है A12, तो ये I की वैल्यू होगी और ये J की वैल्यू। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं, माइनस I प्लस J बाई 2 का होल स्क्वायर। तो I की वैल्यू कितनी है 1 लिख लेंगे, J की वैल्यू कितनी है 2 लिख लेंगे, अपॉन 2। 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9/2। तो A12 की वैल्यू निकल आएगी। ऐसे हम लोग इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। A13 की, तो A13 में I की वैल्यू क्या होगी 1 और J की वैल्यू क्या होगी 3। अब देखो ना, ये फॉर्मूला यही है, माइनस I प्लस J का होल स्क्वायर बाई 2। देखो रहा, माइनस I की वैल्यू कितनी है 1 प्लस J की वैल्यू कितनी है 3 का होल स्क्वायर बाई 2। तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 16/2 कितना हो जाएगा आंसर माइनस का 8। सॉरी, इसमें A13 निकालना था, A21 ही निकालना था। ओके, A21 ही निकालना था, थोड़ा भावनाओं में बह गया, तो भावनाओं में नहीं बहना है। आप लोगों को A21 निकालना है। तो A21 में क्या होगा, ये I की वैल्यू होगी और ये J की वैल्यू। अब देखो ना, I की वैल्यू कितनी है 2 रख लो, J की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ से पता चलेगा। अब 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, तो माइनस का 9/2। अब निकालना है A22। देखो रहा, I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 2, माइनस I प्लस J था तो 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2। तो सॉल्व करेंगे तो माइनस का 4 का होल स्क्वायर बाई 2, यानी माइनस 16/2, यानी माइनस का 8। बस हम लोग क्या करना है, मैट्रिक्स को हम लोग भर देंगे। पहला हमारा A11 था, तो A11 की वैल्यू कितनी आई है माइनस का 2। A12 की वैल्यू कितनी आई है माइनस का 9/2। A21 की वैल्यू कितनी आई है माइनस का 9/2 और A22 की वैल्यू कितनी आई है माइनस का 8। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग इसी का सेकेंड पार्ट देखते हैं, AIJ इक्वल टू I/J। तो सेम पैटर्न में सॉल्व करेंगे। तो 2x2 की जो मॉडल मैट्रिक्स होगी वो A11, A12, A21 और A22 होगी। और यहाँ पर जो AIJ की वैल्यू दी है I/J दी है। तो पहला एलिमेंट हमारा A11 है, A11। तो यहाँ पर जो I की वैल्यू हो जाएगी 1 और J की वैल्यू 1, तो 1/1 इक्वल टू 1। अगला हमारा है A12, तो I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा 1/2। अगला हमारा एलिमेंट है A21, तो देखो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, J की वैल्यू 1, तो I/J यानी 2/1, तो कितना आ जाएगा 2। अगला हमारा है A22, I की वैल्यू कितनी है 2, J की वैल्यू कितनी है 2, 2/2 1 हो जाएगा। बस हम इसको यहाँ पर पुट कर देंगे। A11 की वैल्यू आई है 1, A12 की वैल्यू आई है 1/2, A21 की वैल्यू आई है 2, A22 की वैल्यू है 1।
सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसका देख लेते हैं फोर्थ का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। फोर्थ का थर्ड पार्ट। तो ए आई जे इक्वल टू दिया हुआ है आई प्लस 2j का होल स्क्वायर बाई 2। हम लोग करेंगे क्या, देखिए अब फिर से हम लोग मॉडल मैट्रिक्स लिख लेंगे। मॉडल मैट्रिक्स क्या होगी, A11 A12 A21 A22, क्योंकि 2 क्रॉस 2 की है तो ये मॉडल मैट्रिक्स होगी। अब पहला एलिमेंट हमारा A11 है, तो यहाँ से ये I की वैल्यू है, ये वाली और ये वाली J की वैल्यू है, तो यहाँ पर फॉर्मूले में रखेंगे। तो I की वैल्यू 1 और 2 इंटू J की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर बाई 2। तो इसको जरा सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 2 3 का होल स्क्वायर यानी 9/2। अगला हमारा एलिमेंट है A12, तो I की वैल्यू 1 J की वैल्यू 2, तो यहाँ पर रखेंगे तो I की वैल्यू 1 प्लस 2 इंटू J की वैल्यू 2 का होल स्क्वायर बाई 2। 1 प्लस 4 का होल स्क्वायर बाई 2 25/2। अगला हमारा है A21। A21 देखेंगे तो I की वैल्यू 2 J की वैल्यू 1, 2 प्लस 2 इंटू J की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर बाई 2। तो 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर 16/2 इक्वल टू 8। ऐसे सॉल्व करेंगे A22, तो I की वैल्यू 2 J की वैल्यू 2, I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 2, तो 2 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर बाई 2। 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4 2 6 का होल स्क्वायर 36/2 बराबर 18। बस यहाँ पर मॉडल मैट्रिक्स ये बनाई थी हम लोगों ने, यहाँ पर हम लोग रख देंगे। तो A11 की वैल्यू कितनी आ रही है 9/2। A12 की वैल्यू कितनी आ रही है 25/2। A21 की वैल्यू कितनी आ रही है 8। A22 की वैल्यू कितनी आ रही है 18।